नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। सवालों का वही समागम समारोह स्टार्ट करेंगे। आगाज़ करते हैं आज के पहले सवाल का। तो जहाँ हमने बंद किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आपका सवाल कहाँ तक हो चुका था? तो 20 तक हो चुका था। आज नंबर है 21 का, यानी शुभ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 21 नंबर सवाल है। क्या है? कह रहा है 0.125 प्लस 0.027, ठीक है, डिवाइड बाई 0.5 गुणे 0.5। हिंदी अंग्रेजी दोनों में बात करता रहूंगा। कारण ये है कि जो अंग्रेजी वाले हैं वो अंग्रेजी समझ लें और जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी समझ लें। ठीक है, 0.15 कुछ ऐसा सवाल है और इसका जवाब देना है। तो कैसे देंगे? का मान है। का मान है, क्या है भैया? मान। सवाल को देखा और सवाल को देखते ही आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए। वो कौन सी घंटी है जो बजे? देखो, यहाँ 0.125 लिखा है, यानी 0.125, 0.027। यहाँ आ जाओ और इसको ध्यान से देख लो। ध्यान से देख लिया? अगर देख लिया है तो आपको एक चीज याद होगा कि ए क्यूब प्लस में बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी होता है एक ब्रैकेट में, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, माइनस में ए बी होता है। ठीक, इतनी चीज अगर आपको पता है तो इसका आंसर आपके चुटकी बताते ही आ जाएगा। ठीक, देखो कैसे। हमें कुछ ये जो डेटा दिया हुआ है इससे कुछ करना ही नहीं है। तो करना किसके साथ है? सिर्फ और सिर्फ यहां से आप ए और बी निकाल लो, आंसर आपका आ जाएगा। कैसे? देखो, अगर मैं इसको क्या, देखो ए लिखा है स्क्वायर में, अगर दो चीजें एक साथ लिखी होती हैं तो हम उसको पावर में दो चढ़ा देते हैं। ठीक, यानी अगर मैं इसको ए मान लूं तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? यहाँ लिखा है 0.09, इसी को तोड़ दें, अगर तोड़ दें तो क्या 0.3 और 0.3 नहीं हो जाएगा कि 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और दशमलव के बाद है संख्या, यहाँ भी दशमलव के बाद है संख्या। तो कितनी संख्याओं के बाद हो जाएगा? एक और दो, तो एक और दो के बाद दशमलव लगा हुआ है, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। आगे चलें। यहाँ देखें तो जब यहाँ देखेंगे तो इसको भी मैं तोड़ दे रहा हूँ, तो 0.3 और 0.5 में तोड़ देगा। अगर 0.3 और 0.5 में अगर तोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? होगा क्या? कुछ भी नहीं। ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। ठीक, ये क्या? ये स्क्वायर और ये आपका बी स्क्वायर में तब्दील हो गया कि नहीं? बी स्क्वायर। और ये क्या? ए बी हो गया। ए बी हो गया। यहां आप देखो, जब यहां देखोगे तो अगर हम 5 का क्यूब करते हैं, यानी 0.5 का क्यूब अगर कर दें तो क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पंचे 125 हो जाएगा। और दशमलव के बाद संख्याओं को जोड़ो, एक संख्या यहाँ, दो संख्या यहाँ, तीन संख्या यहाँ, यानी पीछे से आप चले आओ, 1 2 3, तीसरे स्थान पे दशमलव लगा दो। ठीक, यानी क्या यही लिखा है यहाँ पे? इसका मतलब ए तो मिल गया और ये क्या है? ए का क्यूब लिखा है। अगर ए हमारा 0.5 है तो। ठीक, ये क्या है? बी लिखा हुआ है क्यूब में। क्यों? यहां हमने बी की वैल्यू निकाल ली और बी क्या है? 0.3 है। अगर इसको करोगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 आ जाएगा और तीन संख्या के बाद जीरो होगा तो ये 0.027 हो जाएगा। हो जाएगा ना? ठीक, अगर ऐसा हो जाता है तो अब आ जाए। देखो, ऊपर लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे क्या लिखा है? ए स्क्वायर प्लस में यहाँ बी स्क्वायर और माइनस में ए बी, यही लिखा है। अगर इतना लिखा है, यहाँ पे सवाल को देख लीजिए आप, इतना यही लिखा है कि नहीं लिखा है? अगर लिखा है तो इसको ओपन करें, इस वाले पार्ट को, यहाँ देखो लिखा है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी। एक लाइन में आपको ज़्यादा ही बता दे रहा हूँ, नहीं तो सवाल का एक ही लाइन में आंसर हो जाता है। ठीक, यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी, ऊपर भी यही नीचे भी यही और यही बात है सही, दोनों गए निपट। बचा कितना? सिर्फ और सिर्फ इतना बचा है। यानी अगर आपको इस वाले पूरे इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू ज्ञात होती, मालूम होता, तो आपका आंसर आ जाता। ये सब झमेला करने की जरूरत नहीं है। यानी सवाल को आप देखो, सवाल में ही आप ए और बी निकाल लो, उसके बाद जवाब दे दो। ठीक है, ए की वैल्यू क्या? 0.5, बी की वैल्यू क्या? 0.3। तो अब रख दो, इस वाले में रखे दे रहे हैं और आंसर 0.8 हो जाएगा। ठीक, जिस भी ऑप्शन में 0.8 आंसर आ रहा है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए और आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसा था सवाल? मजेदार है ना?
ऐसे ही मज़ेदार सवालों को सीखते चलेंगे और एक दिन हम लोग क्या हो जाएंगे, सारे चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। जो कुछ भी मैथ में आता है, जिसको आप लोगों ने क्या क्या नाम रखा है, अंकगणित, और एक होता है एडवांस मैथ, ठीक है, जिसमें ज्योमेट्री पढ़ रहे होते हैं। ज्योमेट्री भी आपको मैं इतना ज़बरदस्त पढ़ा दूंगा कि आपको फिर कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्रैक्टिस करते जाइए और सीखते जाइए। सवाल नंबर 22 मज़ेदार सवाल है और ज़बरदस्त सवाल है, खूबसूरत कह सकते हैं, ठीक है। देखिए, 2 की पावर कितना, 2 की पावर 60, फिर 3 की पावर 48 यानी 3 की पावर 48, 4 की पावर 36, 5 की पावर 24, 5 की पावर 24, ठीक, बस इतना ही लिखा है। कह रहा है में सबसे बड़ी संख्या कौन है, कौन है इसमें सबसे बड़ी। ये थोड़ा सा अंदाजा लगाना अभी के लिए कठिन काम है कि इसमें से बड़ी संख्या कौन है। इनकी तुलना करनी है एक दूसरे से और हमें बतानी है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम जरूर है, लेकिन इसको आसान बनाएंगे। वो कैसे, देखो, जो इनकी पावर है, पावर क्या है, 60 है, 48 है और 36 है, ये 24 है, ठीक है। 60, 48, 36, 24 इसके पावर है। इन्हीं पावर्स का क्या हमें ले लेना है, मासा ले लेना है। अब ये क्या है, मासा, ये वही मासा है जो आपको रात में सोने नहीं देता है, काटता रहता है, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया ऐसी बीमारी फैलाता है। जी नहीं, ये मैथ का मासा है और इसका मतलब होता है मातम समापर्त्य, महत्तम समापर्त्य, ठीक है। अब क्या करें इसका, ये क्या होता है, ये होता ये है कि दी गई संख्याओं को, दी गई संख्याएं ये हैं, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या चुन लो जो इनको पूरा पूरा काट दे, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, काट दे, बखड़ दे, वही क्या हो जाता है, मासा हो जाता है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, इसका मासा कैसे निकालते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, उसको मैं बता दे रहा हूँ, और जो चैप्टर आएगा उसमें कुछ जुगाड़ भी बताऊंगा मैं मासा निकालने का। अभी के लिए आप सिर्फ इतना देखें, क्या है ये, अभी के लिए सिर्फ आप इतना देखिए कि ये आपका है 60, और ये देखो, इन दो, सिर्फ दो संख्याओं को देख लो, जो छोटी संख्या है बड़ी संख्या में भाग दे दीजिए, बस मासा निकल आएगा। जो छोटी संख्या है बड़ी संख्या में जब आप भाग देंगे तो क्या करेंगे, 48 दुना कितना होता है, ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये करीब करीब 50 लिखा है, 100 96 हो जाएगा ना, इसलिए हम 48 एक बार लेके जाएंगे, ये 48 हो जाएगा, और यहाँ 10 से 8 2 और यहाँ 1, ठीक। अब इस 12 का यहाँ वाली जो संख्या है उसमें भाग देंगे तो ये 12 चौका 48 होता है, ठीक है, काम खत्म। जो संख्या से, जिस संख्या से पूरा पूरा ये कट जाएगा वहीं पे बात खत्म हो जाएगी और वही क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। यानी अभी इसको चेक करो, अभी नहीं, अभी ये पूरा मासा नहीं हुआ, दो संख्याएं और दी हुई हैं, तो क्या ये भी कट जा रही हैं, जी कट जा रही हैं, 12 दूना 24 और 12 तें 36, ये भी संख्याएं कट जाएंगी, इसलिए मासा यही हो जाएगा, ठीक। इसमें भी अगर आप करेंगे तो क्या करेंगे, 24 से 36 का भाग दे देंगे तो भी ये 24 से कम 24 और फिर से आपका 12 आएगा और ये 24 को काट रहा होगा, ठीक है, दो बार में, ठीक। इतनी सी बात है, यानी इसका मासा कितना हो जाएगा, तो 60, 48, 36, 24 का मासा, मासा कितना, तो जवाब आपका 12, बस इतना कर लिया। अगर इतना आपने सीख लिया है तो क्या, इतना अगर आपने सीख लिया है तो अब आप पहुंच चुके हैं कहाँ, सवाल के आंसर की तरफ। तो सवाल का आंसर क्या होगा उसको देते हैं और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो, अब एक चीज और, a की पावर m की पावर n, इसको क्या लिख पाएंगे, a पावर m इंटू n, ऐसा लिख सकते हैं। अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इस वाले को ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इस वाले को ऐसा भी लिख सकते हैं, बस यही अप्लाई करना है यहाँ। तो आप 60 को तोड़ो, मासा है ना 12, 12 से भाग दे दो, तो 12 पंचे 60, यानी इसको क्या लिख सकते हो, 5 गुणे 12 लिख सकते हो कि नहीं, 12 पंचे 60 होता है, ठीक, ऐसा लिख दिया है। दोबारा जो है 3 48 ना, अब 12 चौक 48 होता है, यानी 4 गुणे 12 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अगला जो दिया है 4 36, 12 तें 36 होता है, कितना, 12 तें 36, और अगला दिया है 5, तो 2 गुणे 12, 12 दूना 24, ठीक, ऐसा लिखा है।
यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हमने ऐसा तो लिख लिया है, अब हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। जब ऐसा लिख लेंगे, सबकी पावर सेम बना लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जितने भी संख्या दी है उनका पावर सेम बनाना है, एक जैसा। जब एक जैसा बना लेंगे तभी हम तुलना कर पाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, देखते हैं। अब ये 2 की पावर क्या? 5। अगर ये 2 की पावर 5 होता, ये 12 होता, ये 3 की पावर 4 होता और ये 12 होता, ये 4 की पावर 3 होता और ये 12 होता, ये 5 की पावर 2 होता और ये 12 होता। कुछ नहीं किया है, इसके लिए मैंने आपको ये बता दिया है। अब इसका क्या करें? 2 की पावर 5, अगर 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, यानी 2 को 5 बार गुणा करने से आंसर कितना आएगा? 32। तो ये 32 की पावर 12। ये देखो, 3 को 4 बार करना है तो 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27 और 27 त्रिक 81, यानी ये आ जाएगा आपका 81 की पावर 12। ठीक, ये लिखा है 4 और 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 4 चौका 16 और 16 चौका 64, 64, 64 की पावर 12। 5 लिखा है 2, तो 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा तो 5 25, 25 की पावर 12। ठीक, अब देखो क्या सब में सब में सब में सब में हर जगह 12 ही 12 है। अगर 12 12 है, अब तुलना करना थोड़ा सा आसान हो गया है। अब इसमें जो संख्या बड़ी वही बड़ी संख्या, तो क्या 32 बड़ी है कि 64 की 25 की 81? तो आपका जवाब है सर 81 बड़ा है। और 81 किसके लिए है? तो इसके लिए है 3 वाला 48। ठीक, 3 वाला 48। अब बताना है कि कौन बड़ी है, तो यही बड़ा है, बी। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही बड़ी संख्या हो जाएगी और इसमें बी वाले ऑप्शन में लिखा। ठीक है, तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है, मेरे चेहरे पे उस तबीयत गड़बड़ होने का शायद असर आपको दिख पाए। पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है, देखते हैं क्लास कब तक कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा सा तबीयत नासाज हो रहा है, जब तक करते हैं देखते हैं, जब तक करेंगे। अगला जो सवाल है वो गजब का सवाल है, सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 क्या है? सवाल नंबर 23 है 3 + 1/√3 + 1/3 + √3 + 1/√3 माइनस में 3 माइनस में 3। इसका आंसर देना है। इसका आंसर कैसे देंगे बताइए? आप यूपी वाले हैं ना, और यूपी वाले लड़के घोड़ा जानते होंगे। एक घोड़ा जो सड़कों पे आपने देखा होगा दौड़ते हुए, एक घोड़ा जो मैदान में देखा होगा आपने दौड़ते हुए, एक घोड़ा वो होता है जिसको लोड करते हैं और फायर करते हैं, ना घोड़े पे लगाम देना। तो यूपी के लौंडे और कट्टे घोड़ा ये सब न जाने तो क्या बात है। तो वही करना है आपको। जैसे ही ऐसी चीजें दिखें तो आपको हर में देखना है। इसमें इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, यानी ऊपर वाले, इस बड़ी डंडी के ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। ठीक, अंग्रेजी में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोल रहे होते हैं। ठीक है, जब ऐसा आप देखें नितेश, जब ऐसा आप देखें तो क्या होगा? थोड़ा गर्म यार पानी पिलाओ। जब आप ऐसा देखें तो क्या होगा? आप डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में देखो तो √3 इसको खत्म करना होगा, घोड़े पे लगाम लगाना है ना। तो आप क्या डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में देखोगे तो क्या हो जाएगा? 3। यहां जो ये लिखा है इससे जस्ट अपोजिट चले जाओ, जो ये लिखा है जस्ट अपोजिट अपोजिट चले जाना है। तो प्लस का बस माइनस इधर गुणा करना पड़ेगा आपको। तो 3 माइनस √3 कर देंगे। जहां लिखा है वहीं कर लेते हैं। क्या एक लाइन ज्यादा करें? एक लाइन ज्यादा क्या करें, है ना, लिखना पड़ेगा, फिर बिगाड़ना पड़ेगा। इसको थोड़ा आगे कर लेता हूं। ये लिखा है ना √3, यहाँ क्या है? माइनस है, तो इसके बगल में प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में। ठीक, अब चीजें क्या है? ठीक है, अब चीजें, अब हमें क्या करना है? इसको उड़ा देना है। कैसे उड़ाएंगे? पॉज करो।
ठीक है, इस सवाल को देखते हैं, एक दो सवाल और देखेंगे। तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही गड़बड़ हो रही है तो मुझे लगता है कि कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। ठीक, देखता हूँ ये क्या हो जाएगा। जब ऐसा होता है तो √3 इंटू √3 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो 3 ही रह जाएगा बेचारा, और इसमें हो जाएगा ये √3 और ये √3 बना लेगा 3 को, और ये √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 हो जाएगा प्लस। यहाँ क्या है 3 √3 माइनस, देखो एक ब्रैकेट में ये है और एक ब्रैकेट में है। जब a प्लस बी लिखा होता है और a माइनस बी लिखा होता है तो क्या होता है a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर हो जाता है कि नहीं। बस वैसा ही इसके साथ करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और माइनस में क्यों ऐसा देखो √3 का स्क्वायर। ठीक, √3 का स्क्वायर फिर से मैं इसको क्या ऐसा लिखूं तो मैं इसको सीधे और सीधे 3 ही लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, बात आप समझ पा रहे होंगे मुझे लगता है। ठीक, यहाँ प्लस में है तो प्लस में ये √3 और +3 डिवाइड बाय इस √3 और इस √3 का ऐसा क्रियाकलाप होगा तो ये √3 का स्क्वायर होगा, और √3 का स्क्वायर यानी कि 3। ठीक, ऐसा क्यों, देखो √3 एक बार मल्टीप्लाई हो फिर से √3 मल्टीप्लाई हो तो ये 3 ही बन जाता है। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 और 3 स्क्वायर होगा 3 का तो 3 त्रिका 9 यानी 9 हो जाएगा। ठीक, इतनी सी बात है, आगे चले आओ। जब आगे आप देखेंगे तो क्या होगा, ये 3 का 3 तो रह जाएगा बेचारा, और इसमें ठीक है √3 है, ये 3 है, प्लस ये 3 √3 है। एक दो लाइन इसमें मैं गायब कर सकता हूँ लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ तो पूरा ही बताऊंगा। देखो ये 3 से 9 नहीं घट पाएगा तो उल्टा घटा दो और माइनस साइन लगा दो, और जब ये माइनस साइन यहाँ आएगा तो ये ऊपर भी शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ हम माइनस लिख सकते हैं। बात को समझना आप, ठीक है, बात को आप समझना। अब क्या करें, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो इसको हम साथ में जोड़ घटाव नहीं कर सकते। जब हर समान होता है तभी जोड़ घटाव कर पा रहे होते हैं। ठीक है, तो जब हर समान नहीं है तो क्या करें, हर समान कर लेते हैं। यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 बना लेंगे। तो 6 कैसे बनाएंगे, ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, अगर इसको काट देते हैं तो चीज़ें वही लिखी हुई हैं। ठीक, तो इसका काम तमाम करने के बाद उतना ही लिखा है, यानी हमने कोई तो परिवर्तन नहीं किया है। अब ये हो जाएगा 6, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तो 6 का मल्टीप्लाई ऊपर और 6 का नीचे करना पड़ेगा, तो एक साथ इसको ले पा रहे होंगे। ठीक, ये तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो नीचे 6 लिख देते हैं। ठीक, इसमें देखो ये 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, यहाँ 3 है और ये √3 है, ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का √3 और ये माइनस का 3 बना रहा होगा। ठीक है, 3 बजाएंगे बीन, ये प्लस का 3 खत्म इससे, माइनस के 3 से, ये माइनस और ये माइनस, तो √3 कितना √3 हो जाएगा, तो 2√3 हो जाएगा। क्यों, दोनों माइनस में है और जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ने के बाद -2√3 बना लेगा। यहाँ प्लस में 2√3 है तो इस वाले से इसका काम खत्म, क्यों, ये जुड़ने के बाद इतना आया है। अब बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ 18 बचा है और 6 बचा है, यानी ऊपर 18 नीचे 6, तो 6 कम 6, 6 त्रिक 18। ठीक है, इतनी सी बात है, इसका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं बताइए, समझ में आया कि नहीं। मैंने सोचा था कि आज का सेशन थोड़ा सा लंबा लेंगे और ज़्यादा सवालों को सीखेंगे, लेकिन पता नहीं, आज तो संडे भी है, मेरे पास टाइम ही टाइम था, लेकिन तबीयत कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ होती जा रही है, इसलिए क्लास के आपको ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है 24 नंबर, ये तेज था, आगे देखेंगे 24 नंबर। 24 नंबर क्या है, 35 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर बंद है और भाग किया गया है, ऐसा क्वेश्चन मार्क लिखा है, ये बराबर 5 के लिखा है। ठीक है, इतना ही तो है। अगर इतना है तो कोई दिक्कत नहीं है। 35 का स्क्वायर आपको मालूम नहीं है, 35 का स्क्वायर नहीं मालूम, बता देता हूँ। देखो, अगर आपको मालूम नहीं है कि 35 का स्क्वायर 1225 होता है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, इसका स्क्वायर कर दीजिए, लिख दीजिए 25, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, लिख दीजिए 9, 3 × 5 = 15, 2 × 30 लिख दो और जोड़ दो
ये 5 और ये 2 और 9 3 12, इसीलिए मैंने बोला क्या 35 का स्क्वायर होता है 1225। 38 का स्क्वायर अगर आपको मालूम नहीं है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, वैसे 38 का स्क्वायर होता है 1444। ठीक है, कैसे करेंगे देखो 38 का स्क्वायर निकालना है ना, तो 8 का स्क्वायर कर दो 64, 3 का स्क्वायर कर दो 3 3 कर लो, तीनों 8 24 दूना 48 होता है। क्या करते हैं 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ, तो 3 8 24, 24 दूना 48, यहाँ एक संख्या छोड़ करके लिख दो, ये आपका 4 हो जाएगा, 8 से 14 हो जाएगा, 9 4 13 1 14। क्या यही आया? अगर यही आया है तो ठीक है ये भाग है, और भाग को हम गुणे में बदलते हैं, जो यहाँ साइन लिखा होता है उसको उलट देते हैं, उलट देंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा 5 के, ये 5 के बराबर हो जाएगा ना। इसी क्वेश्चन मार्क का नाम निकालना है, नाम निकालना है कि मान निकालना है, तो नाम निकालेंगे इसका कैसे इसको जोड़ोगे तो 5 4 9, 4 2 6, 4 2 6 और 1 1 2, ये क्या है क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो क्वेश्चन मार्क लिखा रहने देते हैं, ये 5 और डिवाइड बाई 1। ठीक, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके इसके साथ, और आंसर ले लो। तो 5 को इधर ले आएंगे तो 2669 डिवाइड बाई 5, और ये किसके बराबर है क्वेश्चन मार्क के, इसका आंसर 5 5 25, 5 ने 15, 5 ने 15, 5 8 40। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 5338। किसी भी ऑप्शन में है क्या? नहीं है तो ठीक है, अगर है तो वही आंसर। ठीक, 24 हो गया, 24 हो गया ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, पता नहीं कैसा दर्द है। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। आपको अच्छा अगर लगता है लेक्चर तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में बताइए। अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।